हाँ जी साहब, टाइटल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट इट सर? एक्चुअल में क्या है, जो सबसे ज्यादा एक तरह से कंपटीशन एग्जामिनेशन में रिलेशन चैप्टर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन शायद बोर्ड्स में भी, ठीक है, तो वो अब जो आगे हम लोग तकरीबन 3-4 टाइटल पढ़ेंगे उन्हीं से होंगे। तो इसका मतलब ये कि सजग रहना है, अवेयर रहना है, रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो तो अपन रहते ही है। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? देखिए, खुद का खुद से रिलेशन अगर मैं आपको सही ढंग से बताऊं तो, ठीक है, और तकरीबन बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 4 मार्क या 6 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, इसी से आता है। मतलब अब जो मैं 4 चीजें बताऊंगा उन्हीं में से आएगा। तो आपको एक एक चीज को बहुत गहराई से, बहुत धीरे धीरे समझना है। शुरू में हो सकता है नहीं आए समझ में, लेकिन आ ही जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शुरू से आ जाए, ध्यान रखना। तो एक रिलेशन अपने आप में ए से ए जो सेट है उसमें डिफाइंड हो, वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा अगर हर एलिमेंट जो हो वो अपने खुद के एलिमेंट से, अपने खुद के एलिमेंट से रिलेट कर जाए, माने ए से रिलेट कर जाए। ध्यान रखना, ठीक है, अपने खुद के एलिमेंट से रिलेट कर जाए, बड़े ध्यान से समझेगा, ठीक है। अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन आर, जबकि ए सेट ए से हो, बी है ही नहीं, ए ही है दोनों में, दोनों ए से ही हो, है ना, और जो आइडेंटिटी रिलेशन हो वो उसका एक सबसेट हो। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? किसका सबसेट हो? इस रिलेशन का सबसेट हो। किस रिलेशन का? जो रिफ्लेक्सिव है। माने आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सबसेट है। हां, ये बात लिखी है इन्होंने। अच्छा, यहां छुपा करके नहीं, आगे भी लिखा है बेचारे ने, आई इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। क्या है कहानी? कहानी समझाता हूं ना। शुरुआत में कहानी बड़ी ऐसी घुमावदार पेचीदा लगती, बाद में लगता अरे यार हंसते हंसते पागल हो जाता आदमी कि ये क्या कहानी थी। अगर ए से रिलेट होता हुआ दिख जाए तो समझ जाना रिफ्लेक्सिव है। दिखाता हूं कैसे, ठीक है। चलिए रिलेशन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। शुरुआत के क्वेश्चन को मैं करता हूं, फिर धीरे धीरे आप एंटर करना चालू करना सीख जाओगे, ठीक है। पहला रिलेशन, एक्स और वाई करके एक सेट है जो कि रिलेशन का पार्ट है। हम एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर से लेंगे, क्लियर रखना ये बात। एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर से, क्लियर। अच्छा, एक्स इज डिविजिबल बाय वाई होने पर ही हम रिलेशन मानेंगे। एक्स इज डिविजिबल बाय वाई होने पर ही हम अपने आप में डिविजिबिलिटी मानेंगे। अच्छा, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने पर, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर किसी ने बोला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, तो मेरे लिए यही लाइन बन जाएगी, x इज डिविजिबल बाय x। x इज डिविजिबल बाय x। क्या कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता है? अगर होता है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव मान लिया जाएगा, वरना मना कर देंगे। दिखाता हूं कैसे, ठीक है। ध्यान रखना, खुद का खुद से माने जो दूसरा एलिमेंट है वो भी वापस x ही बन जाएगा, क्योंकि a से a में जाना है। तो इसका मतलब x इज डिविजिबल बाय x है, समझना। अब 1 अगर x अगर 1 है तो y भी 1 है। क्या 1 से डिविजिबल है? हाँ है, बराबर है। अगर 2 की बात करते हैं तो 2 के लिए दूसरा नंबर भी 2 ही बनेगा, तभी रिलेशन में काउंट होगा। तो आंसर सोचिए, 2/2 क्या डिविजिबल, माने 2 से डिविजिबल है? आप कहोगे हाँ डिविजिबल है सर, 1 आता है ना आंसर। एग्जैक्टली। तो अगर देखा जाए 3 3 4 4 एंड सो ऑन, देयर इज अ लॉट ऑफ अनदर ऑर्डर पेयर येट टू कम। तो कहने मतलब ये कि x इज डिविजिबल बाय y इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि मैं y की जगह x रख रहा हूं। मेरे को x के नाम से रिलेशन चाहिए, x के नाम से, और x एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा अगर आंसर बराबर आता है तो, ठीक है। थोड़ा सा शब्दों के अंदर थोड़ा जोर देने वाली चीज है, अगले पे बात करता हूं धीरे से और आगे चलते हैं। एक रिलेशन सेट है, एक रिलेशन डिफाइंड है सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे। दुनिया की तमाम स्ट्रेट लाइंस हैं जो किसी प्लेन में पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन हमें उन्हीं 2 को चुनना है, L1 और L2 को, जो आपस में पैरेलल हो, उन्हीं 2 को चुनना है। अब समझो, ये जैसे ही रिफ्लेक्सिविटी की बात होगी तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपने मेरे से ये लिखवाया और मैं दौड़ा L1 पैरेलल टू L1 पर। क्या कोई भी 2 लाइनें, कोई भी 2 लाइनें, माने कोई भी 2 L1, क्या
L1 L2 नहीं, कोई भी दो लाइनें L1 और L1 आपस में पैरेलल होती हैं क्या? कोई भी दो लाइनें L1 और L1 आपस में पैरेलल होती है, कहने का मतलब एक लाइन और वापस यही लाइन L1 और L1 क्या पैरेलल होती हैं? यस होती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तो कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट कैसे होगी? अरे दोनों सेम है। हाँ, तो इसका मतलब ये कि हेयर L1 एंड L2 आर सेम, ये दोनों सेम है, इंप्लाइज कोइंसिडेंट है, और कोइंसिडेंट है इंप्लाइज पैरेलल हैं। हाँ, और अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये कि 100% रिलेशन में फिट हो जाएगी। कोई भी दो लाइनें उठा लो, लेकिन दो लाइनें उठाना धोखा है, वो दोनों लाइनें सेम होनी चाहिए, L1 और L1 ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि यस इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, पहले रिफ्लेक्सिव ए का ए से, अच्छा भूलना नहीं, सिमेट्रिक रिलेशन आर जो होगा वो तब कहलाएगा किसी भी सेट ए में जब ए और बी अगर रिलेशन में आते हो तो बी और ए भी उसी रिलेशन में वापस आ जाए। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जैसा ए से बी का रिलेशन हो वैसा ही बी का ए से भी हो। ठीक है, कह इसको लिख लेते हैं, ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए। ए अगर बी से रिलेट कर रहा है तो इन द सेम रिलेशन बी हैज टू रिलेटेड विद ए, देन वी विल कॉल दैट ए कॉमा बी इज अ पार्ट ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, पहले आपने यहां तक लिख लो, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी देखो साहब, जगह पहले हम लोग वही R1 के ऊपर बात करते हैं, इनमें से कौन सिमेट्रिक बनेगा? सिमेट्रिक बनने की कहानी तभी होगी जैसे 1 1 लिखा तो इसे दिमाग ने कैसे पढ़ा? 1 रिलेटेड टू 1। क्या मैं इसका मतलब, देखो अब ऐसे समझो, ऐसे 1 रिलेटेड टू 1, पीले वाला 1 व्हाइट वाले 1 से रिलेटेड है, क्या आप जानते हैं? तो इसका मतलब ये कि व्हाइट वाला 1 रिलेटेड टू पीले वाला 1 रिलेटेड टू पीले वाला 1। अरे भैया, ये पीला और सफेद तो आपके मेरे लिए है ना, 1 और 1 तो सेम है। हाँ, इसका मतलब ये कि ये अपने आप में सिमेट्रिक रिलेशन है। ये वाला 1 और वो वाला 1 लिखो, या वो वाला 1 और ये वाला 1 लिखो, एक ही बात है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों की पलटी है इसमें। तो 1,1 लिखने का मतलब दोनों 1 लिखे गए हैं एक साथ में, ये दोनों मौजूद हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो बार नहीं लिखते। एनीवे, अच्छा अब अगले पे चलो। अगर 1,2 मौजूद है रिलेशन में, 1,2 अगर पार्ट ऑफ आर है, देन 2,1 पार्ट ऑफ रिलेशन होना चाहिए, तब मैं इसे सिमेट्रिक मान लूंगा। अब मैं क्वेश्चन में देखता हूं 1,2 के साथ क्या 2,1 मौजूद है? हाँ सर है। अगर है तो इसका मतलब यहां तक तो कहानी सिमेट्रिक है, यहां तक तो दोनों मौजूद है, दोनों मौजूद माने पार्ट ऑफ आर। ठीक है, वैसे ही 1,3 भी मौजूद है और इसका ट्विस्ट भी मौजूद है, दोनों मौजूद है, दोनों। अरे एक तो इस हिंदी, दोनों मौजूद है, ऐसे लिख लेते हैं अपन तो, दोनों अवेलेबल। ठीक है, तो कहना मतलब ये कि हमारे पास में जो भी अभी तक मिले वो सब और उनका ट्विस्ट दोनों मौजूद थे। ओके, तो इसका मतलब ये अपने आप में कैसा सिमेट्रिक है? हाँ है, सिमेट्रिक है, यस इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ साहब, अगला ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव क्या है? देखो, पहला हमने सीखा ए का ए से रिफ्लेक्सिव, दूसरा हमने सीखा सिमेट्रिक कि ए और बी में रिलेशन है तो बी और ए में भी सेम रिलेशन होगा, तो हाँ भरूंगा। अब ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव में एक नया एलिमेंट सी मेरे को मेरे घर से लगाना पड़ेगा। ए और बी में जो रिलेशन है वैसा ही मैं एक और रिलेशन एज्यूम करूंगा कि बी और सी में भी सेम रिलेशन है। क्या क्वेश्चन मुझे ए और बी देगा, एक मैं नया एलिमेंट सी खुद सोचूंगा, एज्यूम करूंगा, और मैं इस तरह से एज्यूम करूंगा कि बी और सी में भी सेम रिलेशन हो, और मैं प्रूव करूंगा कि जो रिलेशन ए का बी से है और बी का सी से है वैसे ही ए का सी से भी है। मैं प्रूव करूंगा। सी कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। कैसे लाऊंगा? ठीक वैसे ही जैसे ए और बी गिवन है, सेम रिलेशन में मैं एक सी लाऊंगा, और मैं ये बताऊंगा कि जैसा ए का बी से रिलेशन है वैसा बी का सी से रिलेशन है, वैसा का वैसा रिलेशन ए का सी से भी है। अगर ऐसा मैं कर पाया तो ट्रांजिटिव बोल दूंगा।
नाम ही ट्रांजिटिव है, जैसा इसका इससे, वैसा उसका उससे, वैसा इसका भी उससे, ट्रांजिटिव। ओके, जैसे एक रिलेशन आर जो है सेट ए में ट्रांजिटिव कहलाता है अगर ए और बी के बीच में रिलेशन आर हो और कोई बी और सी के बीच में भी वही रिलेशन आर हो, तो फिर ए और सी में भी वही रिलेशन आएगा। अगर ऐसा है देन इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अच्छा अब जरा समझना, सी अक्सर मैं एज्यूम करके लाऊंगा, क्लियर है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग। पहला सेट है 1 2 2 3 1 3, है ना। मैंने जैसा पढ़ा हो गया, आप समझो। 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है। हाँ, इसको पढ़ते हैं 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, है ना। एंड 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 3, ये पढ़ रहा है, एंड 1 इज रिलेटेड टू 3। आप सोचो, देखो 1 का 2 से 2 का 3 से और फिर 1 का 3 से, खुद ने ही दे दिया तो मैं कहूंगा है यस इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये अपने आप में ट्रांजिटिव रिलेशन है। 1 का 2 से रिलेशन, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से। अगला टाइटल इक्विवेलेंस रिलेशन, माई बाप सबका, किसका, जो पहले 3 पढ़े। कौन से 3 पढ़े सर? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक रिलेशन आर जो है वो अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है सेट ए से ए में, अगर वो रिफ्लेक्सिव है, पहला। दूसरा, अगर आप उसमें सिमेट्रिसिटी भी प्रूव कर दो, वो सिमेट्रिक भी हो। तीसरा, वो ट्रांजिटिव भी हो। सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक होता है कब? जब ए से ए में रिलेशन हो, और सॉरी गलत बोल गया। रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब ए से ए में रिलेशन हो। सिमेट्रिक कब होता है? जैसा रिलेशन ए से बी में हो वैसा बी से ए में हो। और ट्रांजिटिव कब होता है? जब ए से बी में रिलेशन और बी से सी में रिलेशन देने लग जाए ए से सी में रिलेशन। ठीक है, ध्यान रख लेना। हाँ, अगला एक पॉइंट और पहले से दिमाग में डाल लें, एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या कहता है? एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है कि एक रिलेशन आर जो है वो अपने आप में एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है अगर ए जो है वो बी से रिलेटेड हो और बी भी उसी तरह से ए से रिलेटेड हो, लेकिन कब हो? जब ए और बी बराबर दे रखे हो। हाँ, तभी अपने आप में इसको हम एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे क्या? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, है ना। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, अब इसी टाइम पे इसे ट्विस्ट मारो, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। बोथ रिलेशंस आर पॉसिबल साइमल्टेनियसली। ठीक है, ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y। x y से बड़ा हो, एक्स वाई से बड़ा या बराबर हो, और वाई एक्स से बड़ा या बराबर हो। दोनों रिलेशन एक साथ तभी हो सकते हैं जब दोनों अपनी साइड से इक्वल को हाँ भर दे कि चल बराबर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज बोथ साइमल्टेनियसली फिजिबल तभी है व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई। और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन है। दैट्स इट।